हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे इरिटेरिया करंट अफेयर जो भी हाल ही में आई हुई है। इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की सभी समसामयिक घटनाओं को बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। और इस पुस्तक की बात करें तो ये जो अभी हाल ही में आयोजित होने वाले एग्ज़ाम है AEDO और बिहार SI, इन दोनों परीक्षाओं में इस पुस्तक से तकरीबन 15 से 20 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं। इस पुस्तक की सबसे पहला खंड दिया गया है फटाफट 100.com, तो उसको हम लोग कवर करेंगे आज के इस सेशन में, जिसमें पहला है बिहार। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर घटना को इसमें शामिल किया गया है। एक नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पर्यटन हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? उड़ीसा विधानसभा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्ति शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो राजस्थान के विधानसभा में पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नो हेमलेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो केरल पर्यटन को मिला है, ये अवार्ड मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। कहाँ शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहली विधानसभा कौन बना है? तो दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा बन गया है। भारत में AI से संचालित होने वाला पहला आंगनबाड़ी किस राज्य में है? भारत में AI से संचालित होने वाला पहला आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत में 1500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से मिला है। भारत के किस राज्य ने
देवदासी प्रथा को भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानूनी प्रस्तावित किया है? कर्नाटक। कौन किया है? कर्नाटक। इग्नू जो कि डिस्टेंस से एजुकेशन प्राप्त किया जाता है कि पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क स्थापित की गई है? तो असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय घटना से ही भारत के किस शहर में AI+ कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। भारत के पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? एर्नाकुलम पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिकेट्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है? प्राजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल में किस संस्था के साथ समझौता किया है? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? IIT मणिपुर। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया है? 17 नवंबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? एक्ट नाउ इनलाइनमेंट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर करेगा। कौन सा देश करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो कौन है? सिंगापुर है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन है? स्वीडन है। पहला लैटिन अमेरिका देश से कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? तो उरुग्वे है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया इसको राजकीय अवकाश घोषित किया है। किसको? दीपावली को। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पाल बिया जिन 92 वर्ष की जो कि जिनका उम्र कितना है? 92 वर्ष को किस देश से का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून का चुना गया है। दुनिया के किस देश में पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन किया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई है? तो बांग्लादेश। इनको भी हाल में फांसी की सज़ा सुनाया गया है, शेख हसीना को। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो कौन बनाएगा? भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री रविशंकर को दिया गया है विश्व नेता पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? विश्व नेता पुरस्कार। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो सिंगापुर के साथ सबसे ज़्यादा किया है। साथियों, यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा, भारत ने सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से किया है। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI निवेश हुआ है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? DBS बैंक को दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है?
मोरक्को में। किस देश में भारत के पहला विदेशी अटल नवाचार किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है एडुकेट गर्ल को चुना गया है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया किया है। रूबेला से मुक्ति होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। रूबेला से मुक्ति होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश संधि से बाहर निकल गया है? हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया। किसको किया गया? अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत किया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत किया है। सहकारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनाज भंडारण कौन किया है? भारत किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल वेस्ट मैगजीन क्रिएटर 2025 ग्लोबल वेस्ट मैगजीन क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? तो चीन के। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को SBI को मिला है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका भी हाल ही में क्या हुआ? यूनेस्को से बाहर हो गया है। साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया है? स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर नाम है। ये सभी घटनाएं क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो IIT बम्बई में हुआ है। भारत की पहली क्वांटम सिटी कौन सा सिटी? क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक किया है। सिकल सेल एनीमिया रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बारसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR और ICGIB द्वारा किया गया। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ओमान एयरपोर्ट बना है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश ने रखी है। जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। अगला प्रश्न है, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? चीन। क्वेश्चन क्या है? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो चीन बना है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में की गई है।
भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफीथ्रोमाइसी। अगला प्रश्न, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया किया है। कौन देश किया है? अल्बानिया। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बन गया है? तो बेन्नरहाट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है। कौन बना है? बेन्नरहाट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक किया है? तो केरल हो गया है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ किया है। कौन किया है? पलाऊ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? तो सहज समृद्ध को दिया गया है। किस भारतीयों को जलवायु नेताओं में ने टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है? तो सोनम वांगचुक। किसको किया गया? सोनम वांगचुक को किया गया है। भारत के 94वें रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र को। भारत के सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। अब हम देखेंगे खेल कूद से संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के साथ आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला वर्ल्ड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। ड्राइवर के एग्जाम में, बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बना है? अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड। प्रथम शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। तो साथियों, यहाँ पे इस मैगजीन की फटाफट 100.com की सभी प्रश्न, यहाँ पे 100 प्रश्न क्या होती है? समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद।